नमस्ते, मैं हेमंत स्वामी आज आपके समक्ष फिर से एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरोह द्वितीय का प्रथम अध्याय हरिवंश राय बच्चन का एक गीत। शीर्षक का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस अध्याय के अंतर्गत हम एक कविता आत्म परिचय पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, जो आप कक्षा 12 की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम प्राप्त हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, होने जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो अब इसका भावार्थ देखते हैं कि यहाँ कवि बच्चन इस कविता की व्याख्या करते हुए बता रहे हैं कि कवि बच्चन जीवन की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि शाम होते देखकर यात्री तेज़ी से चलता है कि कहीं रास्ते में उसे रात न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। उसकी मंजिल तो समीप ही है, किंतु वह इस कारण थकान होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चल रहा है कि मंजिल उसके समीप ही है, लेकिन वो थक गया है और थकने के बावजूद भी वह जल्दी जल्दी चल रहा है कि कहीं उसे लक्ष्य प्राप्ति में देर न हो जाए। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे समय से पूर्व कहीं ये जो लक्ष्य प्राप्त करने का समय है ये कहीं समाप्त न हो जाए, इसलिए वो अपने कदमों को तीव्रता प्रदान कर रहा है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता प्रतीत होता है। रात होने पर पथिक को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ेगी, इसलिए थकित शरीर में भी उसका उल्लासित, तरंगित और आशान्वित मन उसके पैरों की गति को कम नहीं होने देता है, इसलिए वो अपने पैरों में गति भरते हुए जल्दी जल्दी चलता है। तो इस प्रकार से ये इसका भावार्थ था। कविता काफ़ी सरल है, इसलिए मैंने इसको सीधी बता दी है। अब इसके जो प्रश्न आते हैं भाषा व शिल्प सौंदर्य से संबंधित, वो अगर इसमें आएंगे तो इस पद्यांश का संपूर्ण का बता रहा हूँ मैं। तो प्रथम बिंदु है कि कवि ने जीवन की क्षणभंगुरता व प्रेम की व्यग्रता को व्यक्त किया है कि जीवन क्षणभंगुर है, अर्थात एक क्षण में ही समाप्त हो सकता है, नाशवान है। तभी उसने कहा है कि वो अपने कदमों को तीव्रता प्रदान कर रहा है। और प्रेम की व्यग्रता, प्रेम की यहाँ प्रेम के प्रति आशा, प्रेम की शीघ्रता को यहाँ प्रकट किया गया है। दूसरा बिंदु है कि जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार व्यक्त हुआ है, क्योंकि यहाँ जहाँ शब्द समान होता है और अर्थ भी समान होता है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आता है। तीसरा बिंदु है भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है, जिसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। चौथा है जीवन को बिंब के रूप में व्यक्त किया गया है और यहाँ वियोग श्रृंगार रस की अनुभूति हुई है। तो इस प्रकार से ये इनके शिल्प सौंदर्य थे। इसी का दूसरा अंश प्रस्तुत कर रहा हूँ कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, अर्थात आशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसका भावार्थ प्रस्तुत है कि कवि प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देता है कि चिड़िया भी दिन के ढलने पर चंचल हो उठती है और वे शीघ्र अतिशीघ्र अपने घोंसले में पहुंचना चाहती है। जिस प्रकार से व्यक्ति जो है दिन ढलते ही अपने आशियाने में अपने घर लौटना चाहता है, उसी प्रकार से चिड़िया भी बाहर दाना चुगने के लिए गई है और जैसे ही उसे पता लगता है कि दिन ढलने वाला है तो वह शीघ्र अतिशीघ्र अपने बच्चों के पास घोंसले में पहुंचना चाहती है कि बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे होंगे भोजन लेकर आने में। उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन आदि की आशा में घोंसलों से बाहर निकलकर झांक रहे होंगे। यह ध्यान आते ही उनके पंखों में और अधिक तीव्रता, तेजी आ जाती है और वो जल्दी जल्दी अपने घोंसले में पहुंच जाती है, पहुंचना चाहती है कि अपने पंखों में तीव्रता भर देती है
और जल्दी से अपने बच्चों के पास घोंसले में पहुंचना चाहती है। तो इस प्रकार से इसका ये भाषा व शिल्प सौंदर्य है कि उक्त काव्यांश में कवि कह रहा है कि वात्सल्य भाव की व्यग्रता सभी प्राणियों में पाई जाती है। जिस वात्सल्य एक रस है कि जहाँ माता पिता का संतान के प्रति जो प्रेम व्यक्त होता है वह वात्सल्य होता है। तो जैसे इंसान में, मानव जाति में ये वात्सल्य प्रेम पाया जाता है, उसी प्रकार से अन्य जीव जंतुओं में भी यह प्रेम पाया जाता है। तो यहाँ चिड़िया के पंखों में तीव्रता भरना, उनके बच्चों के लिए भूखे होने की चिंता करना, ये सभी वात्सल्य प्रेम के अंतर्गत है। इसलिए कहा है कि यहाँ वात्सल्य भाव की व्यग्रता सभी प्राणियों में पाई जाती है। दूसरा बिंदु है पक्षियों के बच्चों द्वारा घोंसलों से झांका जाना गति एवं दृश्य बिंब उपस्थित करता है। तो झांकना और बच्चों के द्वारा जो झांकना है वो गति और दृश्य दोनों ही बिंब उपस्थित किया गया है। तो यहाँ पूर्व में बता चुके हैं कि बिंबात्मक शैली अपनाई गई है। तत्सम शब्दावली की प्रमुखता है, तत्सम शब्दों की अधिकता है। यहाँ जल्दी जल्दी में फिर वही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और भाषा सहज, सरल और भावानुकूल खड़ी बोली हिंदी के रूप में सार्थक अभिव्यक्ति हुई है, जो पूरे अध्याय में ही कॉमन है। अब आगे बढ़ते हैं अगले पद की ओर कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्नकर्ता पद को भरता उल में उर में विहल्वता है। विहलता मतलब बेचैनी, कि मैं किसके हित चंचल हूँ। यह प्रश्न मेरे कदमों को, पद को शिथिलता प्रदान करता है और मेरे मन में बेचैनी भर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि कहता है कि इस संसार में वह अकेला है, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, उसकी उत्कंठा से प्रतीक्षा नहीं करता है। वह भला किसके लिए भागकर घर जाए, कि किसके लिए वह इतनी व्याकुलता दिखाए, तीव्रता दिखाए। क्योंकि जैसे चिड़िया के लिए यहाँ बताया गया है, तो चिड़िया के बच्चे उसकी माँ का इंतज़ार कर रहे हैं, नीडों से झांक कर देख रहे हैं कि कब वो लौट कर आएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ कवि का जीवन एकाकी व्यक्त हुआ है कि कवि का कोई इस संसार में कोई प्रेमी नहीं है, कोई इंतज़ार करने वाला नहीं है, इसलिए उसके कदमों में तीव्रता नहीं आती है, तेज़ी नहीं आती है। इसलिए कह रहे हैं कि मुझसे मेरा इंतज़ार करने वाला, मुझसे मिलने वाला कोई नहीं है, इसलिए मेरे कदमों में व्याकुलता या तीव्रता कैसे आएगी। वह भला किसके लिए भागकर घर जाएगा। कवि के मन में प्रेम तरंग जगने का कोई कारण नहीं है। कवि के मन में यह प्रश्न आने पर उसके पैर शिथिल हो जाते हैं। शिथिल मतलब धीमे पड़ जाते हैं, उसके पैरों में तीव्रता नहीं आती है। उसके हृदय में यह व्याकुलता भर जाती है कि दिन ढलते ही रात हो जाएगी और रात में एकाकीपन और उसकी प्रिया की वियोग वेदना उसे अशांत कर देगी। इससे उसका हृदय पीड़ा से बेचैन हो उठता है, इसलिए वह अपने कदमों में चंचलता नहीं भर पाता है। अब इसका भाषा व शिल्प सौंदर्य प्रस्तुत किया गया है कि एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की मनोदशा का वास्तविक चित्रण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। दूसरा बिंदु है भाषा, यहाँ सहज, सरल और भावानुकूल खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। तीसरा बिंदु है मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार तथा मैं हूँ किसके हित चंचल में प्रश्न अलंकार है। प्रश्न अलंकार वहाँ आता है जहाँ प्रश्न किया जाता है। तो मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, किसके लिए मैं चंचल, अपने पैरों में चंचलता भरूं। तो इस प्रकार से यहाँ प्रश्न अलंकार है। तत्सम प्रदान शब्दावली है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पूरे पाठ में कॉमन ही है कि तत्सम शब्दों से युक्त भाषा है खड़ी बोली हिंदी। तो इस प्रकार से हम संपूर्ण पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिल सकें।
और आपको अगर पूरा पाठ्यक्रम देखना है तो आप कक्षा 8 से 12 तक की विभिन्न प्लेलिस्ट को देखकर अपने अनुसार अध्ययन सामग्री देख सकते हैं। धन्यवाद।